कंधा ठीक हो जाता है। तो ब्रेन कह रहा है खोलने के लिए, मगर जो मसल्स मूव कर रही है वो टाइट होने वाली है। नहीं खुलेंगी कोई बात नहीं, ये एक दिन का काम नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक पैरालिसिस का पेशेंट अपनी फिंगर्स को खोलना सीख सकता है। पैरालिसिस पेशेंट के अंदर जब उंगलियां बंद हो जाती हैं, खुलती नहीं हैं, ये एक ऐसी समस्या है जो तकरीबन हर पैरालिसिस के मरीज को सहनी पड़ती है। कंधा ठीक हो जाता है, कोहनी ठीक हो जाती है, हाथ चलना शुरू कर देता है, मगर अगर ये उंगलियां काम नहीं करती तो ये कंधा कोहनी का काम करना किसी काम का नहीं होता, क्योंकि पेशेंट को कोई भी सामान पकड़कर छोड़ना बहुत बड़ा टास्क होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो अपनी फिंगर्स को खोलने के लिए। इसके लिए हमें चाहिए होता है ये एक्यूप्रेशर का। अब इस एक्यूप्रेशर के डिवाइस को आप ध्यान से सोचो, ये इसमें कैसा बना हुआ है। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो इसमें कांटे टाइप स्ट्रक्चर निकाल रखे हैं। तो पैरालिसिस पेशेंट में हमने क्या करना है, उनके फ़ोन में हमने हर घंटे का अलार्म लगा देना है। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे आप हर घंटे का अलार्म लगाओगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही अलार्म बजेगा पेशेंट को अपने हाथ के अंदर ये फंसा लेना है। पेशेंट इसे छोड़ नहीं सकता, एक बार पकड़ लिया तो उसे वो छोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उंगलियां खुल नहीं पाती। तो हम क्या करेंगे, हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप इसको छोड़ो, इसको छोड़ने की कोशिश करनी है, आपने उंगलियां खोली और ये नीचे गिर जाना चाहिए। अब होता यह है कि जब हम किसी पेशेंट को, पैरालिसिस पेशेंट को उंगलियां खोलने के लिए बोलते हैं तो वो क्या करता है, उंगलियों को और टाइट कर लेता है। उसका कंट्रोल नहीं है ना, उसका ब्रेन का कंट्रोल नहीं है अपनी मसल्स के ऊपर। तो ब्रेन कह रहा है खोलने के लिए, मगर जो मसल्स मूव कर रही है वो टाइट होने वाली है। तो ब्रेन को सिग्नल हमें भेजना है कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, इसको आपने ठीक करना है। तो जैसे ही पेशेंट इसको लेकर उंगलियां खोलने की कोशिश करेगा और हाथ टाइट होगा तो इसमें लगे हुए कांटे पेशेंट के हाथ के अंदर चुभेंगे। अब कोई चीज़ चुभती है तो आप क्या करते हैं, उसे छोड़ने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही, आप इसके साथ भी करेंगे, इसको छोड़ने की कोशिश करेंगे और वही हमें चाहिए। ये थोड़ा सा पेन, ये थोड़ा सा खुरदरापन, ये थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट ब्रेन को कहता है कि इसे छोड़ने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें ब्रेन को ट्रेन करने के लिए। क्योंकि ब्रेन के बारे में समझने की कोशिश करो। पैरालिसिस हुआ था अपने आप नहीं हुआ था, बैठे बैठे नहीं हुआ। आपको लग रहा है कि आपका हाथ काम नहीं कर रहा, पैर काम नहीं कर रहा, मगर वो क्यों काम नहीं कर रहा, इसको समझने की कोशिश करना। आपके ब्रेन के अंदर क्लॉट आया था या ब्रेन हैमरेज हुआ था, नस फटी थी, जिसकी वजह से आपका ब्रेन का एक हिस्सा मर गया। अब ब्रेन का जो हिस्सा मर गया वो दोबारा काम पे वापस नहीं लौटने वाला। हमें ब्रेन में विकास करना है, न्यूरोप्लास्टिसिटी करनी है। क्योंकि आप अब अपने इमेजिन करो कि जिस दिन आपको शॉक पड़ा था, जिस दिन आपको पैरालिसिस हुआ था, उस दिन आपकी कंडीशन क्या थी, आप ना चल पाते थे, ना आप खड़े हो पाते थे, ना आपका हाथ बिल्कुल हिलता था, ना पैर बिल्कुल हिलता था, बोलने में दिक्कत थी। मगर अगले 6 महीने के अंदर आपके अंदर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हुई। ब्रेन तो मर गया था, इंप्रूवमेंट कैसे हुई, सोचने वाली बात है ना। ये ब्रेन में इंप्रूवमेंट हुई थी न्यूरोप्लास्टिसिटी से। यानी ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, ये ब्रेन के विकास करने का मैकेनिज्म है, ये हर किसी में होता है। लकवा हो जिस दिन हुआ था उससे अगले 6 महीने तक ये ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है। दिक्कत तब आती है जब ये 6 महीने बीत जाते हैं, आप फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं और कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। अब हम कुछ भी कर लें, जो मर्जी हम कर लें, जब तक हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी का मैकेनिज्म दोबारा से रीस्टार्ट नहीं होता, ना ये काम आएगा, ना कोई फिजियोथेरेपी काम आएंगे, ना ऑक्यूपेशन थेरेपी काम आएंगे। तो हम ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी को ऑन करने के लिए सही मेडिसिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब हम अपने ब्रेन के अंदर साइंस इंजीनियरिंग की हेल्प से न्यूरोप्लास्टिसिटी कर रहे हैं तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहती हैं अपने ब्रेन को ट्रेन करने में। पहले ब्रेन को हमने क्या किया, सीखने लायक बनाया, फिर उसको सिखाया। तो हमने इसका यूज़ करना है हर उस पैरालिसिस पेशेंट के अंदर जिनकी फिंगर्स में दिक्कत है, फिंगर्स बंद हो जाती हैं, खुलती नहीं है। तो आपने इसको पकड़ के बैठ जाना है और इसे छोड़ने की कोशिश करनी है कि इसको आप उंगलियों को खोलो और ये गिर जाए। ये काम जितना मेरे लिए आसान है, एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए उतना ही मुश्किल होता है। तो हम अपने आप को ट्रेन करेंगे, हर घंटे के अंदर 5 मिनट 10 मिनट ज़रूर देंगे कि हम अपने हाथ की तरफ फोकस कर सकें, तो उसकी तरफ देखें और उंगलियों को बोलें कि आप खुलो। नहीं खुलेंगी कोई बात नहीं, ये एक दिन का काम नहीं है, ये 2 दिन में कभी नहीं होने वाला। इससे कम 3 से 4 महीने लगते हैं आपकी फिंगर्स को यहाँ से यहाँ आने में। 0 से 1 आने में 3-4 महीने का टाइम लग सकता है, मगर 1 से 100 जाने का टाइम में नहीं लगेगा। इसलिए 0 से 1 पे ज़्यादा ध्यान देना है। जो चीज़ बिल्कुल नहीं होती उससे थोड़ा सा शुरू करना है, क्योंकि जहाँ थोड़ा सा वो शुरू हुआ, यानी वो ब्रेन के अंदर जो जगह जो उसकी डेवलपमेंट चाहिए थी वो मिल गई। अब उसके बाद उसको और डेवलप करना और आसान हो जाता है। तो हमने
इसको फिंगर्स को खोलने के लिए ट्रेन करना है। जैसे ही टाइट करोगे तो ये कांटे आपको चुभेंगे, जो आपके ब्रेन की तरफ सिग्नल देंगे कि उंगलियों को खोलो और इसको छोड़ो। यही इस कांटों का, इस एक्यूप्रेशर डिवाइस का फायदा है कि हमें ये थोड़ा सा पेन देता है। पिछली वीडियोस में हमने इसे बर्फ से भी करने की कोशिश की थी, मगर ठंड थी तो पेशेंट को इससे दिक्कत होती थी। तो जितने भी साइंस इंजीनियरिंग के हमारे पेशेंट्स हैं, साइंस इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी को उन्होंने ऑन कर रखा है, आप ये डिवाइस लेंगे और इस डिवाइस की हेल्प से अपने ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी को गाइड करेंगे कि आपको क्या डेवलपमेंट चाहिए। ये एक्यूप्रेशर का जो डिवाइस था, ये हमने अराउंड 450 रुपीज़ का अमेजोन से मंगवाया है। आप आराम से एक्यूप्रेशर किट करके से कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, छोटी बॉल होती है, छोटा बेलन टाइप होता है, उसका भी यूज़ किया जा सकता है। तो आपको अपनी ग्रिप देखनी है कि आपकी ग्रिप कहाँ पर कंफर्टेबल है। जहाँ पर आपका, अगर आपका हाथ थोड़ा सा खुलता है तो आप उसमें बड़ा चीज़ को ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि छोटी चीज़ से मेरा काम चलता है तो आप छोटी से कर सकते हैं, मगर कोशिश कीजिए कि बड़े से बड़े डिवाइस को यूज़ कीजिए, क्योंकि हमें ज़रा सी इंप्रूवमेंट चाहिए। क्योंकि ज़रा सी ये इंप्रूवमेंट अगर आपके आ जाती है, 0 to 1 आ जाती है, तो 1 to 100 ले जाना आसान होता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से जितने भी साइंस इंजीनियरिंग के पेशेंट हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको हेल्प मिलेगी अपने फिंगर्स को दोबारा से खोलने लायक बनाने में। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर्स हमेशा आपके लिए अवेलेबल होते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर उनसे बात करो, उनसे पूछो कि किस तरह से हम अपने अंदर और इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। और जो पेशेंट मुझसे आके मिलना चाहते हैं वो भी नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे भी चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।